हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के स्टार्टर में सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है प्रैक्टिकली समझेंगे। सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर मेनली 3 फेज़ सिस्टम में इंडक्शन मोटर को सिंगल फेज से प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिकल 3 फेज सिस्टम में सिंगल फेजिंग एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें 3 फेज में से एक फेज़ की पावर सप्लाई किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाती है, जबकि अन्य 2 फेज़ वर्क करते रहते हैं। इस सिचुएशन में मोटर अनबैलेंस करंट ड्रॉ करने लगती है, जिससे मोटर ओवरहीट होने की वजह से जल सकती है। आप अपने स्क्रीन पर इलेक्ट्रिकल डिवाइस सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर को देख सकते हैं, जिसमें 3 कनेक्शन टर्मिनल्स R, Y और B होते हैं, जिनको 3 फेज सप्लाई 415 वोल्ट AC पावर सोर्स से जोड़ा जाता है। 2 ग्रे वायर टर्मिनल्स प्रिवेंटर के एनो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं, जो कि प्रिवेंटर को 3 फेज सप्लाई मिलते ही NC ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में चेंज हो जाता है। यहाँ हमने 3 फेज पावर सोर्स R, Y और ब्लू को पावर MCB में पहले से कनेक्ट करके रखा है। इसी तरह से न्यूट्रल और R फेज को कंट्रोल MCB में जोड़ दिए हैं। पावर MCB से फ्यूज़ में भी 3 फेज सप्लाई R, Y और ब्लू को फेज सीक्वेंस में कनेक्ट कर दिए हैं। अब फ्यूज़ और प्रिवेंटर के R फेज सप्लाई वायर को एक साथ पावर कॉन्टैक्टर के सप्लाई टर्मिनल L1 के साथ कनेक्शन कर देते हैं। इसी तरह से फ्यूज और प्रिवेंटर के येलो फेज वायर को कॉमन करके कॉन्टैक्टर के सप्लाई टर्मिनल L2 और आखिरी में फ्यूज और प्रिवेंटर के ब्लू फेज वायर को कॉमन करके कॉन्टैक्टर के सप्लाई टर्मिनल L3 के साथ बारी बारी से कनेक्शन कर देते हैं। हमने यहाँ पावर वायरिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें प्रिवेंटर के लिए कंट्रोल वायरिंग करना है। इसके लिए कंट्रोल MCB से कंट्रोल फेज R को ओवरलोड रिले के 95 में और ओवरलोड रिले के ही 96 टर्मिनल में प्रिवेंटर का एनो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ग्रे वायर को कनेक्ट कर देते हैं। अब प्रिवेंटर के एनो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के दूसरे ग्रे वायर का भी कनेक्शन स्टॉप पुश बटन में कर देते हैं। फिर कंट्रोल फेज R को स्टॉप पुश बटन से स्टार्ट पुश बटन में और स्टार्ट पुश बटन से पावर कॉन्टैक्टर की कॉइल में और यहीं स्टार्ट पुश बटन से ही होल्डिंग वायर को कॉन्टैक्टर के एनो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में और आखिरी में कॉन्टैक्टर के एनो ऑक्सिलरी से कॉन्टैक्टर की ही कॉइल से कनेक्शन कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, अभी तक किए गए वायरिंग को रिव्यू कर लेते हैं। 3 फेज इनकमिंग पावर सप्लाई R, Y और B पावर MCB में, पावर MCB के आउटगोइंग से R, Y, B फ्यूज़ के इनकमिंग में, फ्यूज़ से R फेज कंट्रोल MCB में और न्यूट्रल को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। फ्यूज़ के आउटगोइंग से R फेज कॉन्टैक्टर के सप्लाई टर्मिनल L1, इसी तरह से फ्यूज़ के आउटगोइंग से Y फेज कॉन्टैक्टर के सप्लाई टर्मिनल L2 और आखिरी में B फेज कॉन्टैक्टर के सप्लाई टर्मिनल L3 के साथ कनेक्शन कर देते हैं। प्रिवेंटर के R फेज को कॉन्टैक्टर के सप्लाई टर्मिनल L1, Y फेज को कॉन्टैक्टर के सप्लाई टर्मिनल L2, B फेज को कॉन्टैक्टर के सप्लाई टर्मिनल L3 से कनेक्शन करके 3 फेज सप्लाई दे देते हैं। न्यूट्रल का कनेक्शन कंट्रोल MCB से कॉन्टैक्टर की कॉइल में, कंट्रोल R फेज कंट्रोल MCB से ओवरलोड रिले के 95 टर्मिनल में, ओवरलोड रिले के 96 टर्मिनल से सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर के एनो ऑक्सिलरी में ग्रे वायर के थ्रू सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर के एनो ऑक्सिलरी ग्रे वायर को स्टॉप पुश बटन में, स्टॉप पुश बटन से कंट्रोल वायर रेड फेज स्टार्ट पुश बटन में, स्टार्ट पुश बटन से कंट्रोल फेज कॉन्टैक्टर की कॉइल में, स्टार्ट पुश बटन से होल्डिंग वायर
कॉन्टेक्टर के एनो ऑक्सिलरी में और कॉन्टेक्टर के एनो ऑक्सिलरी से कॉन्टेक्टर की कॉइल के साथ कनेक्शन करके वायरिंग को कंप्लीट किया है। आइए देखते हैं सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर कैसे वर्क करता है। इसके लिए पावर और कंट्रोल एमसीबी को ऑन कर लेते हैं। यहाँ सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर की एलईडी ग्लो हो गई है। इसका मतलब हमारा सिस्टम हेल्दी है। सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर को 3 फेज सप्लाई मिलते ही इसका एनो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एनसी में चेंज हो जाता है, जिससे स्टार्टर में कंट्रोल सप्लाई मिलने लगती है। जब स्टार्ट पुश बटन से स्टार्टर को चालू करते हैं तो हमें ओवरलोड रिले के आउटगोइंग में 3 फेज सप्लाई मिलने लगती है और मोटर चालू हो जाती है। अब हम चेक करते हैं, यदि हमारी मोटर चल रही हो और तीनों फेज में से कोई एक फेज मिस हो जाता है तो प्रिवेंटर कॉन्टेक्टर को टर्न ऑफ करता है कि नहीं। इसके लिए हम आर फेज के फ्यूज़ को निकाल देते हैं, जिससे आर फेज की पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है, जब कि दोनों फेज वाई और ब्लू अभी भी वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं प्रिवेंटर में ग्लो होने वाली एलईडी बंद हो गई है, जिससे प्रिवेंटर का एनो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया है, जिससे पावर कॉन्टैक्टर को मिलने वाली कंट्रोल सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है और कॉन्टैक्टर स्विच ऑफ हो जाता है, जिससे ओवरलोड रिले में मिलने वाली सप्लाई भी मिलना बंद हो जाती है और मोटर सिंगल फेजिंग से प्रोटेक्ट हो जाता है। इसी तरह से वाई फेज का भी फ्यूज़ निकाल देने पर सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर पावर कॉन्टैक्टर की कंट्रोल सप्लाई को बंद कर देता है। स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने पर भी स्टार्टर चालू नहीं होता जब तक कि हम फ्यूज़ को नए फ्यूज़ से रिप्लेस नहीं कर देते। इसी तरह से ब्लू फेज के फ्यूज़ को भी निकालकर सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर के वर्किंग को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।